राशिद एक छोटे से गांव में रहता था। वो एक गरीब मगर ईमानदार आदमी था जो मेहनत मजदूरी करके अपना और अपनी बूढ़ी माँ का पेट पालता था। राशिद की सबसे बड़ी खूबी इसकी सच्चाई और दियानतदारी थी। चाहे हालात जितने भी बुरे हों, वो कभी किसी का हक नहीं मारता था, न कभी किसी धोखे का हिस्सा बनता था। एक दिन जब राशिद बाजार में काम की तलाश में गया तो रास्ते में उसने एक बूढ़े फकीर को देखा जो सख्त गर्मी में एक दरख्त के नीचे बैठा कांप रहा था। वो बहुत कमजोर लग रहा था, जैसे कई दिनों से भूखा हो। राशिद के पास सिर्फ एक रोटी थी जो उसने फकीर को दे दी और खुद खाली पेट मजदूरी पर चला गया। फकीर ने मुस्कुराकर दुआ दी। बेटा, तुम्हारी नेकी रायगा नहीं जाएगी। तुम्हें ऐसा इनाम मिलेगा जिसका तुमने कभी ख्वाब में भी न सोचा होगा। राशिद ने मुस्कुराकर सर हिलाया और अपने काम में लग गया, मगर उसे क्या खबर थी कि इसकी नेकी का बदला वाकई किस्मत बदलने वाला था। शाम को जब राशिद काम से वापस आ रहा था तो रास्ते में उसे एक आदमी मिला जो बहुत घबराया हुआ लग रहा था। वो बोला, भाई, क्या तुम मुझे जंगल के पार वाले गांव तक छोड़ सकते हो? मैं रास्ता भटक गया हूँ। राशिद को इस वक्त थकन महसूस हो रही थी, मगर उसने हमदर्दी से सर हिला दिया और आदमी के साथ चल पड़ा। जंगल घना था और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, अंधेरा गहरा होता जा रहा था। अचानक राशिद का पांव एक पत्थर से टकराया और वो नीचे गिर पड़ा। जब उसने देखा तो पत्थर के नीचे एक पुरानी लोहे की जंजीर थी। तजस्सुस के मारे उसने जंजीर खींची तो जमीन में एक खफिया दरवाजा खुल गया। दोनों ने हैरानी से एक दूसरे को देखा और अंदर दाखिल हो गए। वो देखकर दंग रह गए। वहां सोने, चांदी, हीरे और जवाहरात के अनबार लगे हुए थे। ये शायद किसी पुरानी बादशाही का खजाना था जो सदियों से जमीन में दफन था। अजनबी की आंखें लालच से चमक उठें, मगर राशिद को अपनी माँ की नसीहत याद आई। ईमानदारी सबसे बड़ा खजाना है। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और सोचा कि ये खजाना सिर्फ इसी का नहीं बल्कि पूरे गांव की खुशहाली के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। राशिद ने फैसला किया कि वो बादशाह को जाकर ये राज बताएगा ताकि इस दौलत को सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। राशिद और अजनबी ने मिलकर बादशाह को इत्तला दी। जब बादशाह को मालूम हुआ कि राशिद ने खजाना अकेले रखने के बजाय ईमानदारी का मजाहिरा किया तो वो बहुत मुतासिर हुआ। उसने राशिद को गले लगाया और कहा, ईमानदार लोग ही असल में सल्तनत का फख्र होते हैं। ये खजाना अब तुम्हारा है, मगर मैं जानता हूं कि तुम उसका सही इस्तेमाल करोगे। राशिद ने खजाने का एक बड़ा हिस्सा गरीबों में बांट दिया। गांव में एक मुदर्रिसा और कनवा बनवाया और अपने लिए सिर्फ इतना रखा कि वो सुकून से जिंदगी गुजार सके। राशिद की ईमानदारी और नेकी ने उसकी जिंदगी बदल दी। वो गरीब से अमीर तो बन गया, मगर उसका दिल हमेशा पहले जैसा ही नेक और हमदर्द रहा।
राशिद एक छोटे से गांव में रहता था। वो एक गरीब मगर ईमानदार आदमी था जो मेहनत मजदूरी करके अपना और अपनी बूढ़ी माँ का पेट पालता था। राशिद की सबसे बड़ी खूबी इसकी सच्चाई और दियानतदारी थी। चाहे हालात जितने भी बुरे हों, वो कभी किसी का हक नहीं मारता था, न कभी किसी धोखे का हिस्सा बनता था। एक दिन जब राशिद बाजार में काम की तलाश में गया तो रास्ते में उसने एक बूढ़े फकीर को देखा जो सख्त गर्मी में एक दरख्त के नीचे बैठा कांप रहा था। वो बहुत कमजोर लग रहा था, जैसे कई दिनों से भूखा हो। राशिद के पास सिर्फ एक रोटी थी जो उसने फकीर को दे दी और खुद खाली पेट मजदूरी पर चला गया। फकीर ने मुस्कुराकर दुआ दी, बेटा, तुम्हारी नेकी रायगा नहीं जाएगी। तुम्हें ऐसा इनाम मिलेगा जिसका तुमने कभी ख्वाब में भी न सोचा होगा। राशिद ने मुस्कुराकर सर हिलाया और अपने काम में लग गया, मगर उसे क्या खबर थी कि उसकी नेकी का बदला वाकई किस्मत बदलने वाला था। शाम को जब राशिद काम से वापस आ रहा था तो रास्ते में उसे एक आदमी मिला जो बहुत घबराया हुआ लग रहा था। वो बोला, भाई, क्या तुम मुझे जंगल के पार वाले गांव तक छोड़ सकते हो? मैं रास्ता भटक गया हूँ। राशिद को इस वक्त थकन महसूस हो रही थी, मगर उसने हमदर्दी से सर हिला दिया और आदमी के साथ चल पड़ा। जंगल घना था और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, अंधेरा गहरा होता जा रहा था। अचानक राशिद का पांव एक पत्थर से टकराया और वो नीचे गिर पड़ा। जब उसने देखा तो पत्थर के नीचे एक पुरानी लोहे की जंजीर थी। तजस्सुस के मारे उसने जंजीर खींची तो जमीन में एक खफिया दरवाजा खुल गया। दोनों ने हैरानी से एक दूसरे को देखा और अंदर दाखिल हो गए। वो देखकर दंग रह गए। वहां सोने, चांदी, हीरे और जवाहरात के अनबार लगे हुए थे। ये शायद किसी पुरानी बादशाही का खजाना था जो सदियों से जमीन में दफन था। अजनबी की आंखें लालच से चमक उठें, मगर राशिद को अपनी माँ की नसीहत याद आई। ईमानदारी सबसे बड़ा खजाना है। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और सोचा कि ये खजाना सिर्फ इसी का नहीं बल्कि पूरे गांव की खुशहाली के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। राशिद ने फैसला किया कि वो बादशाह को जाकर ये राज बताएगा ताकि इस दौलत को सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। राशिद और अजनबी ने मिलकर बादशाह को इत्तला दी। जब बादशाह को मालूम हुआ कि राशिद ने खजाना अकेले रखने के बजाय ईमानदारी का मजाहिरा किया तो वो बहुत मुतासिर हुआ। उसने राशिद को गले लगाया और कहा, ईमानदार लोग ही असल में सल्तनत का फख्र होते हैं। ये खजाना अब तुम्हारा है, मगर मैं जानता हूं कि तुम उसका सही इस्तेमाल करोगे। राशिद ने खजाने का एक बड़ा हिस्सा गरीबों में बांट दिया। गांव में एक मुदर्रिसा और कनवा बनवाया और अपने लिए सिर्फ इतना रखा कि वो सुकून से जिंदगी गुजार सके। राशिद की ईमानदारी और नेकी ने उसकी जिंदगी बदल दी। वो गरीब से अमीर तो बन गया, मगर उसका दिल हमेशा पहले जैसा ही नेक और हमदर्द रहा।